पहले इनको आप क्या बोलती थी? भैया। अब क्या बोलती हैं? सैया। ये लड़की अपने घर छोड़कर इस लड़के के घर पे 2 साल पहले चली जाती हैं बिना शादी के। देख सकते हैं लड़की के मांग में सिंदूर भी नहीं है। 2 साल पहले आप इस लड़के के घर पे चली आई हैं बिना शादी के। हाँ। हाँ चले हैं। बिना शादी के आप इनको लेके अपने घर चले आए हैं? हाँ जी, देखिए बिना शादी के कुछ ऐसा मैटर हो गया कि बिना शादी के अब हम लोग को साथ रहना पड़ रहा है। हाँ। प्यार कहाँ हुआ था? मेले में हुआ था। अच्छा। हाँ, चाउमीन बर्गर खा रहे थे तो ये सारे कह रहे थे कि हमारे पास आइए, लेकिन आज तक अभी हम लोग का कोई रिलेशन भी नहीं बना है। अच्छा। हाँ, हम लोग इतना प्लान किए हैं कि शादी के बाद ही हम लोग रिलेशन बनाएंगे, शादी हो जाएगी। अभी हम गोरखपुर के चौरा चौरी में हैं और चौरा चौरी में एक लड़की और एक लड़का दोनों लोग आपस में प्रेम कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कैमरे के फ्रेम में दोनों लोग हैं। ये लड़की को बताया जा रहा है कि यही लड़की वो है जो अपने घर से 2 साल पहले इस लड़के के घर पे चली आई है और 2 साल से बिना शादी के इस लड़के के घर पे रहती है। आइए पूरा क्या है मामला इस लड़की और लड़के से जानते हैं। कैसे प्यार हो गया इस कदर कि ये लड़की अपने माँ को और पिता को छोड़कर इस लड़के के घर चली आई है। अभी आइए वीडियो में बने रहिए, सारी बात बताते हैं। अपना नाम बताइए। काजल। आपका क्या नाम है? जी अभिषेक। 2 साल पहले आप इस लड़के के घर पे चली आई हैं बिना शादी के। हाँ। हाँ चले हैं। प्यार करके? हाँ। घर वाले कोई नहीं बोले? नहीं, कोई नहीं बोले। मम्मी पापा कुछ नहीं बोले? कुछ नहीं। मम्मी पापा इनके कुछ नहीं बोले? आप इनको 2 साल पहले अपने घर पे लेके आए? ये सबका परमिशन था और उसके पीछे कुछ कहानियाँ भी हैं हम लोग की और तब जाके हम लोग एक साथ आए हैं। बिना शादी के आप इनको लेके अपने घर चले आए हैं? हाँ जी, देखिए बिना शादी के कुछ ऐसा मैटर हो गया कि बिना शादी के अब हम लोग को साथ रहना पड़ रहा है। हाँ। और नहीं तो कोई नहीं चाहता कि बिना शादी के कोई एक साथ रहे। हाँ। लेकिन प्रॉब्लम्स हैं और इनका परिवार जो था अभी घर द्वार अभी इस टाइम पे नहीं है, इस वजह से बिक गया तो इस वजह से साथ में रह रहे हैं। कितना साल पहले इनसे आपका प्यार हुआ था? 2 साल हो गया इनके घर पे रहे हुए। हाँ। 2 साल से पहले इनसे प्यार हुआ था? हाँ। हाँ। प्यार कहाँ हुआ था? मेले में हुआ था। अच्छा। हाँ, चाउमीन बर्गर खा रहे थे तो ये सारे कह रहे थे कि हमारे पास आइए। हाँ। तो मैंने कहा क्या होगा, तो कह रहे हैं आइए। तो हम गए तो ये कह रहे हैं मतलब कह रहे हैं आप बहुत सुंदर लग रही हैं और आपका फ़ोन नंबर चाहिए। तो मैंने कहा क्या होगा नंबर मेरा, बात करना तो सामने से कर लो। तो कह रहे हैं नहीं हम फ़ोन पे बात करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, बात होता हुआ उसके बाद हम नंबर दे दिए, उसके बाद चले गए घर पे। हाँ। पहले इनको आप क्या बोलती थी? भैया। अब क्या बोलती हैं? सैया। यही बातें हैं। देखिए भैया, देखिए क्या हुआ जब नहीं, जो बोल रही हैं जी, बिल्कुल। कि पहले भैया बोलती थी अब सैया बोलती हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। हाँ। क्योंकि देखिए अगर सेट पे अगर शूट होता है तो जितने हमारे से छोटे लोग हैं, चाहे जितना भी छोटे क्रिएटर हैं, चाहे छोटे लोग काम करते हैं, तो हमें भैया या सर ही कह के बुलाते हैं। तो शायद ये भी हमें को भैया ही कह के बुलाती थी। तो बाद में इनके घर वालों से रिलेशन आया कि आपको शादी करना पड़ेगा, उसके बाद से आप रहिए। तो मेले में जैसे क्या हुआ इस तरह मिली हमको, फिर इनसे मैं बोला नंबर ले लीजिए। अभी बोली आप सामने से बात करिए, हम अनजान आदमी को कैसे नंबर दे सकते हैं। फिर उसके बाद ये हमें डांटने लगी, फिर मुझे डर लगा। लेकिन भैया कहानी हम तो छोड़ब है ना, छोड़ब है ना, कहा है कि भैया 4 घंटा धूपे में पसीना फेंकले बाणी। अच्छा। तो छोड़ दी कैसे इनके, तो नहीं छोड़े और जाने का नंबर ली हमसे। हम बोले आपसे बात करना है तो करना है। तो 6 महीना लगभग ये हमसे बात की और भैया कह के बुलाती थी। हम बोले भैया क्यों बोलती हो, हम तो तुमसे प्यार करने के लिए नंबर दिए भाई। तो बोले कैसा प्यार, हम लोग दोस्ती यारी रहेगा। तो 6 महीना हम लोग में दोस्ती यारी चला। उसके बाद से डायरेक्टली एक ऐसा समय आया कि मैं इनको प्रपोज किया। अच्छा। प्रपोज करने के बाद इन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद मतलब मेरे एक समय मतलब मेरा शूट चल रहा था गांव में, तो इनके गांव से कोई डीजे बजाने वाला आया था शादी में, बगल में शादी थी। तो आया था डीजे बजाने, मतलब वो आया तो फिर वो मेरा शूट देखा। फिर वो बोला कि ए बाबू हमारे गाँव की लड़की वीडियो बनावे ले आ तू ओकर सतवा तनी ओकर हेल्प कर देता। हम कहीं ठीक एड्रेस दो भैया। तो आज वो हमको एड्रेस बताया, हम कल इनके मतलब इनके घर पहुंच गए। और मेरे को ये नहीं मालूम था कि जिससे मैं प्यार करता हूँ वही लड़की है। अच्छा। हाँ, मेरे को नहीं मालूम था कि ये भी वीडियो बनाती है और इनको भी नहीं मालूम था कि हम भी एक क्रिएटर हैं। अच्छा। तो दोनों को ये चीज़ हम लोग में बीच में 6 महीने में नहीं मालूम था किसी को। लेकिन हम जब डायरेक्टली पहुंचे आ गए तो ये भी शौक हो गई और हम भी पूरा शौक हो गए। शौक होने के बाद फिर इनकी मम्मी बोली अच्छा ठीक, इनके मम्मी को नहीं पता था कि हम लोग पहले से प्यार करते। तो इनकी मम्मी बोली कि
अच्छा जाओ वीडियो बनाने बेटा। तो 2-3 लोग आए थे साथ में इनके, अगल बगल के लड़के लोग। तो लड़के लोग आने के बाद आए, हमारे साथ 2 एल्बम शूट हुआ, 2 दिन में लगातार 2 एल्बम शूट हुआ। और होने के बाद वो अच्छा खासा रिस्पांस दिया, गांव में इनके हलचल हुआ, पूरा नाम हो गया कि हाँ कजली लगातार फेमस हो जाए। जो लोग पहले ताना मारते थे कजली, तो इनकी मम्मी बोली कि बाबू हमारे गौवा वाले ताना मारते हैं, हमारे बहुत बेइज्जती होता, हमारे क्योंकि बेटी बाटे तो एक हाथ था मिला, हमारे बहुत गरीब घर से हैं, ऐसा वैसा। हम तो भाई बोले तो चलिए ठीक है, मान लीजिए प्यार करते ही थे, अब अपनाने में क्या है। तो बोले कि हम दहेज नहीं देंगे, आपको अपनाना पड़ेगा, वीडियो बनाए तो। वीडियो बनाने का खामियाजा आपको ये हुआ कि ये लड़की से आपको शादी करना पड़ेगा। ये तो ऐसे हुआ था, वीडियो बनाने का खमियाजा नहीं इसमें कहेंगे। देखिए पहले प्यार किए थे हम इनसे, और रही बात दहेज के तो हम लोग लालची नहीं। बहुत से लोग प्यार करते हैं इंजॉयमेंट के लिए, 10 दिन 15 दिन साथ रहेंगे, इंजॉयमेंट करेंगे, उसके बाद लड़की अपने घर लड़का अपने घर। देखिए अगर हमको इंजॉयमेंट करना रहता तो 2 साल से बिना रिलेशन के रह रहे हैं, और बाकी कोई कुछ कर नहीं पाता। लेकिन अगर इनको छोड़ना ही होता तो हम कभी छोड़ दिए होते, एंजॉय करते। लेकिन आज तक अभी हम लोग का कोई रिलेशन भी नहीं बना है। अच्छा। हाँ, हम लोग इतना प्लान किए हैं कि शादी के बाद ही हम लोग रिलेशन बनाएंगे, शादी हो जाएगा तब। ऐसा तो देखने को नहीं मिलता है, आप पहली बार ऐसा बता रहे हैं। देखिए देखने के लिए नहीं मिलता है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। अच्छा। हाँ, तो आदमी कैसे अंदर से है और बाहर से दिखने में कैसा है, तो कोई ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं ना। जब पहली बार इनको आप देखी थी तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आया था? क्या ख्याल आया था भैया, काकर बुलाते थे कि सरफिरा है, पागल है, बहुत से लड़कियां ऐसे, उन लोग के दिमाग में सवाल आता है। हाँ आता था, लेकिन वो था ना, मतलब इतना वो हो गया था कि पहली बार की मैं बातें कर रहा हूँ, जब आप फुल्की चाट खा रही थी, चाउमीन खा रही थी, उसके बाद जब ये बोले आपको इशारा में बातें करने लगे, तो आपको कैसा उस टाइम फील हुआ था? उस टाइम हमको डर लग रहा था। अच्छा। हाँ, कि कोई मतलब ये कुछ करा ना दे कहीं पर बुलाकर। अच्छा। हाँ। गलत काम करा दें कुछ। हाँ। उसके बाद आप लोग नंबर आदान प्रदान हुआ, और बात इस कदर हुआ कि ये लड़की अपने घर छोड़कर इस लड़के के घर पे 2 साल पहले चली जाती हैं बिना शादी के। देख सकते हैं लड़की के मांग में सिंदूर भी नहीं है। और बहुत से लोग जब इस वीडियो को देखेंगे तो कहेंगे लोग कि ये अफवाहें फैलाते हैं और ये झूठ मूठ का वीडियो बनाते हैं, स्क्रिप्ट करते हैं, एक गलत भ्रामक खबर फैला के कुछ व्यूज कमाना चाहते हैं। तो उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? देखिए भैया, अभी ये हमारे साथ कुछ दिन पहले ही घटना घटी है, और मेरा दिमागी हालत सही नहीं था। अच्छा। मेरे को खाने में कुछ लोग मिला के दे दिए थे। अच्छा। तो लोग कमेंट कर रहे थे कि यार ये तो व्यूज कमाता, पैसा कमाने के चक्कर में ऐसा कर रहा था। मैं इनको भी नहीं पहचान रहा था। अच्छा। मैं इनको मार दिया, मम्मी को भी मार दिया, पूरा बर्तन गैस उस पूरा पटक दिया, पूरा पागल हो गया था मैं। तो ऐसा संपर्क था कि इतना व्यवहार बनाए हैं सबसे। हम मान लीजिए अब आप ही हैं, तो अब हम आपको अपना दोस्त मानते हैं, तो हम ये जानेंगे कि आप हमसे लगाव करते हैं, आप हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन खाने में अगर आप हमें दे देंगे तो हम क्या जानेंगे। तो हमारे साथ ऐसी घटनाएं हुई थी, और बहुत कुछ हुआ था। मैटर वीडियो है मेरे पास, मैं डालूंगा। तो ऐसे लोग हैं कि बस कमेंट लोग सोचते हैं कि कंटेंट बना रहे हैं, व्यूज कमा रहे हैं। हम सच्ची में जो रियल है सामने। हम लोग अभी बिना शादी के ही 2 साल से हमारे घर वाले इनका पूरा पालन पोषण करते हैं लोग। ये ओरिजिनलिटी है, ये ओरिजिनलिटी है। और आके जिसको नहीं है तो मेरा पता है गोरखपुर, जिला गोरखपुर, और मेरा गाँव का नाम हरैया, और झिरझिरवा टोला में आया जाए लोग, कोई भी। ये काजल जैसे बता रहे हैं कि आप